नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल गायत्री में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम तृतीय पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था वृक्षः न प्राणः, वृक्ष नहीं तो प्राण नहीं। ये पाठ हमने पढ़ लिया था और आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। पाठाधारित प्रश्न, पहला प्रश्न है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि आपको एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न का सर्वत्र किम भवति, सभी जगह क्या होता है। तो पाठ में हमने पढ़ा था कि सभी जगह जो है गर्मी होती है, तो हमारा आंसर है, उत्तर है उष्णम। सर्वत्र किम भवति, सर्वत्र उष्णम भवति। प्रश्न ख जनः वृक्षान् किमर्थम कर्तयन्ति, जनः लोग वृक्षान् वृक्षों को किमर्थम किस लिए कर्तयन्ति काटते हैं। तो हमारा एक शब्द में उत्तर होगा विकासाय। जनः वृक्षान् विकासाय कर्तयन्ति, विकास के लिए काटते हैं, विकास के नाम पर काटते हैं। ठीक है। प्रश्न ग कह वायु प्राणवायु अस्ति, कौन सी वायु प्राणवायु है। तो ऑक्सीजन प्राणवायु अस्ति, तो हमने क्या लिखना है, ऑक्सीजनः। प्रश्न घ मनुष्य विकास नामना केशाम हानिम कुर्वन्ति, मनुष्य जो है विकास के नाम पर किसकी हानि करता है। तो पर्यावरणस्य, किसकी हानि करता है, पर्यावरणस्य, पर्यावरण की हानि करता है। तो हमारा उत्तर होगा पर्यावरणस्य हानिम कुर्वन्ति। अंग है मलिनता, मलिनताम कुत्र न कूर्मः, गंदगी कहाँ नहीं करनी चाहिए। तो हमारा उत्तर होगा कुत्रापि न करणीया, मलिनता कुत्रापि न करणीया। ठीक है। तो आप इसको कहीं भी नहीं करनीया, तो इसका उत्तर वन वर्ड में पॉसिबल नहीं है, वन वर्ड में हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं करनी चाहिए। तो हम इसका उत्तर देंगे मलिनताम कुत्रापि न करणीया या कूर्मः, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि मलिनता कहाँ नहीं करनी चाहिए, तो इसका वन वर्ड आंसर नहीं होगा, कुत्रापि यानी कहीं भी। तो हम दे सकते हैं वैसे कहीं भी, लेकिन आप पूरा लिखें तो ज़्यादा स्पष्ट होगा कि मलिनताम कुत्रापि न करणीया। प्रश्न च वायुः शीतलः शुद्धश्च कथम भविष्यति, वायु जो है शीतल और शुद्ध किस प्रकार होगी। तो हमारा उत्तर होगा वृक्षारोपणेन या वृक्षाणाम माध्यमेन। आप इसको वन वर्ड में आंसर देना है तो वृक्षारोपणेन ही दें, वृक्षारोपण करने से होगी या वृक्षों के माध्यम से होगी। ये दोनों मैंने स्लैश करके लिख दिए हैं, दोनों ही उत्तर सही हैं। आप जो आपको सरल लगे उसको आप लिख सकते हैं। प्रश्न 6 स्वयं आतपे के तिष्ठन्ति, स्वयं धूप में या गर्मी में कौन तिष्ठन्ति यानी ठहरे रहते हैं या खड़े रहते हैं। तो उत्तर है वृक्षाः। वृक्षाणाम, प्रश्न ज है वृक्षाणाम फलानि केषां कृते भवन्ति, वृक्षों के फल किसके लिए होते हैं। तो हमने श्लोक में पढ़ा था कि वृक्षाणाम फलानि परार्थाय भवन्ति, ये परार्थ के लिए होते हैं, दूसरों पर परोपकार के लिए होते हैं। प्रश्न है झ कति पुत्र सम वृक्षः अस्ति, कति पुत्र समः वृक्षः अस्ति, कितने पुत्रों के समान वृक्ष होता है। तो मत्स्य पुराण में ये कहा गया है कि 10 पुत्रों के समान जो है एक वृक्ष होता है। तो हमारा आंसर होगा 10 पुत्रः समः, 10 पुत्रों के समान। ये तो हमारे थे अब तक के एक पदेन उत्तरत। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 में, जिसमें निर्देश दिया गया है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं, थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है, लेकिन हर एक उत्तर के सामने प्रश्न का जो सीक्वेंस है वो डला हुआ है, तो आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक नोट करें। प्रश्न क है ग्रीष्म काले जनाः भ्रमणार्थम कुत्र गच्छन्ति, ग्रीष्म काल में जनाः यानी लोग भ्रमणार्थम यानी घूमने के लिए कुत्र गच्छन्ति कहाँ पर जाते हैं। तो इसका उत्तर है क ग्रीष्म काले जनाः भ्रमणार्थम पर्वतीय क्षेत्रेषु गच्छन्ति, पर्वतीय क्षेत्रों पे जाते हैं। या आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि शैत्ययुक्त स्थानेषु यानी ठंडी जगहों पर जाते हैं, दोनों ही दे सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर दिया है पर्वतीय क्षेत्रेषु गच्छन्ति, पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं। तो शैत्ययुक्त स्थानेषु भी लिख सकते हैं आप, इसमें दोनों ही दिए गए हैं पाठ में। प्रश्न ख है जनाः कथम प्रदूषणम कुर्वन्ति, लोग किस प्रकार प्रदूषण करते हैं। कथम मतलब किस प्रकार, प्रदूषणम मतलब दूषित करना, और कुर्वन्ति करते हैं। तो उत्तर ख है जनाः तत्र अवकरम क्षिप्त्वा भूमि प्रदूषणम,
वाहनैश्च ध्वनि प्रदूषणम वायु प्रदूषणम कुर्वन्ति। क्या करते हैं लोग कि वहाँ जाकर कूड़ा फेंक कर भूमि प्रदूषण करते हैं, वाहनों से जो है ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण करते हैं। इसमें पूछा गया कि किस प्रकार प्रदूषण करते हैं, तो यहाँ पर तीनों प्रकार का प्रदूषण करते हैं। वो एक तो कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पर, तो भूमि प्रदूषण करते हैं, वाहनों से तो ध्वनि प्रदूषण होता ही है, साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है। प्रश्न ग है पिप्पलः किम करोति, पीपल क्या करता है, तो इसका उत्तर है पीपलः अहर्निशः प्राणवायु ददाति। पीपल जो है वो रात और दिन प्राणवायु देता है। प्रश्न घ है यदि एकस्य वृक्षस्य कर्तनं भवति तर्हि तस्य स्थाने किं करणीयम्। यदि एकस्य वृक्षस्य कर्तनं भवति, यदि एक वृक्ष का कर्तन होता है यानी एक वृक्ष की कटाई होती है, तर्हि तो तस्य स्थाने उसके स्थान पर किम करणीयम, पूछा गया है कि क्या करना चाहिए। तो हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमने ये पूरे सेंटेंस में आंसर देना है, तो मैंने स्थान के अभाव के कारण जो है जहाँ से आपका उत्तर शुरू होगा वहाँ पर यहाँ पर ये हंस पद लगा दिया है। बाकी प्रश्न का ही भाग लिखा जाएगा। यदि एकस्य वृक्षस्य कर्तनं भवति तर्हि तस्य स्थाने, इसके बाद हम लिखेंगे अन्यान वृक्षान रोपयामः। किम करणीयम नहीं आएगा उत्तर में, और उसके स्थान पर क्या आएगा, यहाँ तक स्थाने तक लिखना है हमने, उसके बाद मैंने हंस पद लगाया है और अन्यान वृक्षान रोपयामः, अन्य वृक्षों का रोपण करना चाहिए हमें। ठीक है, यदि एकस्य वृक्षस्य कर्तनं भवति तर्हि तस्य स्थाने अन्यान वृक्षान रोपयामः, तो उसके स्थान पर अन्य वृक्षों का रोपण करना चाहिए हमें। प्रश्न अंग है वाहनानाम उपकरणानाम च प्रयोगम कदा कुर्मः। वाहनों का और उपकरणों का प्रयोग जो है कब करना चाहिए, तो हमने पाठ में पढ़ा था कि वाहनानाम उपकरणानाम च प्रयोगम बहु आवश्यकतायामेव कुर्मः, जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तब ही करना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 भूमो जल स्तरम कथम सम्यक भविष्यति। भूमि का जल स्तर जो है वो कब ठीक होगा। ठीक है, कथन यह किस प्रकार ठीक होगा, तो हमारा उत्तर होगा वृक्षारोपणेन, वृक्षारोपण से भूमो जल स्तरम सम्यक भवति, भूमि का जल स्तर सम्यक होगा, ठीक होगा। प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों पर आधारित होकर प्रश्न निर्माण करें। रेखांकित पद जो दिए गए हैं वो उसके उत्तर हैं और उसके आधार पर जो है प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहले हम आ जाते हैं प्रश्न क पर। वाहनेन ध्वनि प्रदूषणम भवति, तो उत्तर क्या है, वाहनों से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हमारा उत्तर, हम ध्वनि प्रदूषण को हटा देंगे तो प्रश्न क्या बनेगा कि वाहनों से क्या होता है, तो हमारा प्रश्न होगा वाहनेन किम भवति, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि बिना प्रश्नवाचक चिन्ह के कोई भी प्रश्न जो है पूर्ण नहीं होता है। प्रश्न ख है विकास नामना पर्यावरणस्य हानिं करिष्यन्ति। विकास के नाम पर पर्यावरण की हानि करते हैं। तो हमारा प्रश्न होगा विकास के नाम पर किसकी हानि करते हैं, तो विकास नामना कस्य हानिं करिष्यन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न ग वयं वृक्षारोपणं कुर्मः, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। तो प्रश्न हमारा बनेगा वयम किम कुर्मः, हमें क्या करना चाहिए, वयम वृक्षारोपणम कुर्मः, तब हमारा ये आंसर होगा कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रश्न हमारा बनेगा वयम किम कुर्मः, हमें क्या करना चाहिए, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न घ आतपः सुखदायकः वर्तते, गर्मी जो है वो सुखदायक होती है। तो कीदृशी, इसका जो है किस प्रकार की होती है, कीदृशी वर्तते आ जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इस प्रकार क ख ग घ के प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं इनमें इनको चुनकर जो है यहाँ पर हमने भरने हैं। तो ये पाठ के आधार पर ही होंगे। प्रश्न क है छाया मनस्य डैश तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। तो छाया मनस्य कुर्वन्ति, छाया अन्यों को करते हैं, ये हमने श्लोक में पढ़ा था, और स्वयं जो है आतप में तिष्ठन्ति, आतप में खड़े रहते हैं, गर्मी में खड़े रहते हैं। प्रश्न ख है रिक्त स्थान है वृक्षः डैश इव। तो वृक्षों को किसके समान बताया गया है, सत्पुरुष इव, सत्पुरुष ही हैं। श्लोक में कहा गया था कि वृक्ष जो हैं वो सत्पुरुष ही हैं, सत्पुरुष आ जाएगा। ग है, यहाँ पर मैंने नंबर भी डाल दिए, यदि किसी प्रकार को कोई शंका है तो आप इनको देख सकते हैं। मैंने रिक्त स्थान में फिल नहीं किया है, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने नंबर लगा दिए हैं। प्रश्न ग है 10 वापी समो डैश। तो 10 बावड़ियों के समान क्या होता है, एक तालाब होता है, जलाशय होता है, रिद आ जाएगा, रिद का अर्थ है तालाब। और 10 रिद समः पुत्रो डैश समः द्रुमः। ठीक है, और 10 पुत्रों के समान क्या होता है, एक पेड़ होता है। तो यहाँ पर
क्या आएगा, ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपका घ वाला आएगा। दशपुत्रः यहाँ पर आएगा आपके दश हृदय समो पुत्रो दश पुत्रो समः द्रुमः। तो यहाँ पर ये ग की जगह आप इसको घ कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदानि लिखत, कि अधोलिखित जो पद दिए गए हैं उसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं हमने। तो पद हैं वृक्षः, पर्वतः, भूमि है, जलम और मानवः। ये लगभग हिंदी के ही पर्यायवाची के समान है। तो वृक्षः का हम लिखेंगे द्रुमः, तरु, शाखी, इस प्रकार इसके जो है ये पर्यायवाची शब्द हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, समानार्थक शब्द हैं ये। पर्वतः का हो जाएगा अचल, गिरि, नगपति, ये सारे जो हैं पर्वत के पर्यायवाची हैं। भूमि का हो जाएगा भू, धरा, वसुंधरा, धरित्री, धरिणी, इस प्रकार से। जलम का हो जाएगा नीर, तोयम, सलील, अमृत भी बोलते हैं। और अंगा हो जाएगा, मानव का हो जाएगा मनुज, नरा, मनुष्य, जन इत्यादि, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है निर्देशानुसार उत्तरम, उत्तरथ, जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है पर्यावरणम अत्र कहा उपसर्गः, तो पर्यावरण जो पद है उसमें उपसर्ग बताना है। तो परि जमा आवरण जो है मिलकर क्या बना होता है, पर्यावरण। तो परि हमारा उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार भविष्यति इति पदे कह लकारः, तो भविष्यति पद में कौन सा लकार है, जैसे कि हमें पता है कि ईष्यति जो है वो लिरिट लकार के लिए प्रयुक्त होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिरिट लकार है। ग वचनस्य अत्र का विभक्ति, तो से लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति जो है के लिए प्रयुक्त होता है एक वचन के लिए, वचन से षष्ठी विभक्ति है। और घ है सत्पुरुषः अत्र विशेषण पदम किम, तो सत्पुरुषः इसका विशेषण पद बताना है। पुरुष जो है इसमें विशेषण है और सत जो है इसमें पुरुष जो है वो विशेष्य है और सत इसमें जो है विशेषण पद है। पुरुष हम संज्ञा भी कह सकते हैं, संज्ञा ये सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण हो गया। तो यहाँ पर ये पुरुष विशेष्य है और संज्ञा और सर्वनाम भी है, संज्ञा है, और सत जो है इसमें विशेषण पद है। और प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितये विशेषण पदये संस्कृत वाक्यानि लिखत, अधोलिखित जो विशेषण पद हैं इसे, ये विशेषण पद दिए गए हैं, इनसे मिलाकर जो है इनको मिलाकर संस्कृत में वाक्यों की रचना करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है शैत्यम मतलब सर्दी से युक्त स्थान। तो ये जरूरी नहीं है कि हम पाठ से ही उसको लिखें, आप अपने आप से भी बना सकते हैं। मैंने जो बनाए हैं वो हैं मसूरी शैत्ययुक्त स्थानमस्ति, मसूरी जो है वो ठंडी ठंडी जगह से युक्त स्थान है, मतलब शीत युक्त स्थान है। और उष्णम यानी गर्मी, तो उष्णम है सर्वत्र महत्तम उष्णम भवति, सभी जगह जो है वो बड़ी गर्मी है होती है। और मंदम, तो वायु मंदम मंदम बहती भी लिख सकते हैं, वायु मंदम बहती भी लिख सकते हैं आप। और नवमी है अद्य राम नवमी अस्ति। इस तरह से ये विशेषण 4 विशेषण पद दिए गए हैं, इनसे हमने जो है ये 4 वाक्यों की रचना की है। और कुछ नीचे भी दिए गए हैं, आप इनसे भी जो है सहायता ले सकते हैं। और इस प्रकार हमारे ये प्रश्न उत्तर आज यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर समझने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, नए अनुवाद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।